क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान को पिता, माता या सखा क्यों कहते हैं? क्या यह हमारा सच्चा प्रेम है या अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक छिपा हुआ व्यापार? हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं कुछ मांगने, पर क्या वो सर्वव्यापी महाशक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उसे हमारे भौतिक रिश्तों की आवश्यकता है? आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक बचता है। हम जानेंगे उस अद्भुत घटना को जब एक महान नास्तिक दार्शनिक जो ईश्वर को नकारने आया था, अचानक कैसे प्रभु की ही वाणी बोलने लगा। और फिर हम चलेंगे उस गुरुकुल में जहां बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञानी जिस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, उसे एक अनपढ़ मिट्टी में सने माली ने कैसे एक ही पल में सुलझा दिया। आखिर वो कौन सा सत्य था जिसे राजा तो कभी कभार देखता है लेकिन भगवान ने कभी नहीं देखा? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस शून्य को महसूस करने के लिए जहां कोई मैं या तुम नहीं, सिर्फ वो परम चेतना है? आइए आत्म साक्षात्कार के इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं, भगवान और मनुष्य के बीच के सच्चे संबंध को जानने। आज का सत्संग भगवान और मनुष्य के बीच कई प्रकार के प्रत्यक्ष संबंध पर है। अंग्रेजी में इट इज मल्टीपल ग्रॉस ह्यूमन रिलेशंस विद गॉड। तो सारांश में आप इसको सरलता से समझ सकते हो कि मनुष्य भगवान के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक संबंध बनाता है। कोई प्रभु को पिता कहता है, कोई माता, कोई सखा। प्रभु भक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, तो वह पिता, माता और सखा के रूप में उसकी आराधना करता है। अगर आप गहराई से सोचो, क्या प्रभु का रूप मानवीय साधारण रूप हो सकता है? प्रभु तो एक महाशक्ति है। वह शक्ति बीज रूप में हर प्राणी में है, हर कण कण में है। इसलिए प्रभु को पिता, माता, सखा आदि रूपों में समझना व्यक्ति की अज्ञानता ही है। इसलिए प्रभु को आदर से दाऊ या दी करके ही संबोधित करना उचित है। यही बड़े आदरणीय शब्द हैं जिससे प्रभु को संबोधित किया जा सकता। प्रभु पूर्ण महाशक्ति है। संसार में सब रूप उसी के हैं, पर वो एक ही है। जो व्यक्ति सब में एक का अनुभव कर लेता है, तो समझो उसको प्रभु मिल गया है। उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, क्योंकि प्रभु एक ही है। उसका अनुभव ही आत्म साक्षात्कार है। अब आप इसे विस्तार से समझो। प्रभु एक महान शक्ति है। प्रभु ही ब्रह्मा है, प्रभु ही विष्णु है और प्रभु ही महेश है। प्रभु ब्रह्मा के रूप में हमें उत्पन्न करता है, विष्णु के रूप में हमें संभालता है, हमें खाने पीने रहने की सुविधा देता है, और महेश के रूप में स्वयं में मिला लेता है। अंग्रेजी भाषा में प्रभु को गॉड कहा जाता है, जिसमें जी का मकसद है जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ का मतलब है ऑपरेटर यानी विष्णु, डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर जो विलीन करता है यानी शून्य जो कर देता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर ये महाशून्य है, और प्रभु की महाशक्ति शून्य में ही शून्य है। इसलिए जब आप भीतर से स्वयं को शून्य कर लोगे, यानी आप रहोगे ही नहीं,
तभी आपको प्रभु का आभास हो सकता है। प्रभु एक महान शक्ति है। सब कुछ प्रभु के अनुसार ही होता है। हर जीव प्रभु की सत्ता में ही पैदा होता है, उसकी सत्ता में ही निवास करता है, रहता है और उसी की सत्ता में विलीन हो जाता है। दूसरे रूप में समझो, प्रभु की सत्ता में ही जन्म लेता है, बड़ा होता है और उसमें ही शरीर त्याग देता है। पर प्रभु तो शून्य ही रहता है। हम शून्य में ही पैदा होते हैं, उसी में बढ़ते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। हर प्राणी धागे से बंधी हुई कठपुतलियों के खेल के अनुसार ही नाचता है। चलाने वाला या नचाने वाला प्रभु ही है। जिस ओर हमें चलाता है, उसी ओर हम चलते हैं। उसके द्वारा ही धागे के माध्यम से सब संचालित होता है। नियंत्रण करने वाले धागे को ही हम चेतना का रूप देते हैं। उसी के अनुसार हम व्यवस्थित होते हैं। पर अज्ञानतावश व्यक्ति समझता है कि वह स्वयं सोच विचार विवेक से ही सब करता है। यह केवल व्यक्ति का भ्रम मात्र है। करने वाला परमात्मा ही है। वही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हम सब उसी में ही रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और विलीन हो जाते हैं। परंतु मन में सोच विचार तथा विवेक आदि कहाँ से आता है? ये बड़ा गहन प्रश्न है। पर सब कुछ मन से ही आता है। अब ये समझो कि मन में जो भी आता है, वह भी उस महान शक्ति के निर्देश के अनुसार ही आता है। मन भी तो परमात्मा की ही महान शक्ति है। ये बड़ा ही गोपनीय और रहस्यमय प्रसरण है। ये बड़ा तार्किक प्रश्न है। इसे समझाया नहीं जा सकता। ये बड़ा ही गोपनीय और रहस्यमय है। इस पर वाद विवाद करना अंतहीन रूप में किया जा सकता है। इस पर वाद विवाद करने का कोई अंत नहीं है। इस पर अंतहीन प्रकार के तर्क भी किए जा सकते हैं और तर्क दिए भी जा सकते, परंतु अंत में यही आभास होता है कि स्रोत बिंदु तो एक ही है, जहाँ से वाद विवाद के विचार आ रहे हैं। यानी जहाँ से विचार आ रहे हैं, वह वही तो है। यानी सब चेतना ही है, सब प्रभु है। सब वाद विवाद के विचार भी वहीं से पैदा हो रहे हैं। ये सब व्यक्ति स्वयं की ध्यान की गहनतम गहराई में जाकर आभास कर सकता है कि सब कुछ प्रभु ही है, सब वो ही करता है। वाद विवाद के विचार भी वही देता है। इसको समझने के लिए एक बड़ी मशहूर गाथा है। ये रामकृष्ण भगवान के जीवन काल की बड़ी प्रसिद्ध गाथा है। रामकृष्ण भगवान के समय बंगाल में एक महान दार्शनिक थे। पूर्ण रूप से नास्तिक थे। उन्हें प्रभु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और दूसरी ओर रामकृष्ण भगवान थे, जिनका सारा जीवन ही प्रभु को समर्पित था। प्रभु के अनुसार ही, प्रभु की इच्छा से ही सब करते थे। उनका तो ये कहना था कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक दिन एक दार्शनिक ने रामकृष्ण भगवान को चुनौती दी कि वे सिद्ध कर देगा कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु की कोई सत्ता ही नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि वह पूर्ण नास्तिक था। उसको प्रभु पे कोई विश्वास नहीं था। रामकृष्ण भगवान तो बड़े सरल थे। उन्होंने
बड़ी सरलता से और सहजता से उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये दार्शनिक भाषा का परंगत था। जब रामकृष्ण भगवान ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, तब हजारों की संख्या में श्रोतागण एकत्रित हुए। रामकृष्ण भगवान ने दार्शनिक से कहा, पहले आप ही सब जनगणों को संबोधित करो कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है, व्यक्ति ही महान है, व्यक्ति ही अपनी बुद्धि से सब करता है। दार्शनिक ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया। तब उसने श्रोतागणों के सम्मुख इतने महीन और गहरे तर्क रखे कि सुनने वाले सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। सबने समझ ही लिया कि प्रभु की कोई सत्ता ही नहीं है, सब मनुष्य ही करते हैं। इस पर रामकृष्ण भगवान भी अति प्रसन्न हुए, उसके इतने गहरे तर्कों को सुनकर कि प्रभु है ही नहीं। रामकृष्ण भगवान को आश्चर्य हुआ कि कमाल है इसके तर्कों की और इसकी वाणी की प्रतिभा की। रामकृष्ण भगवान स्वयं को काबू ना कर सके। उसके भाषण में ही भगवान मंच पर आए और उन्होंने दार्शनिक को गले लगाया और बोले कि इतने सूक्ष्म विचार और इतने मौलिक विचार तो प्रभु ही अपने संबंध में बोल सकता है। प्रभु ही प्रदर्शित कर सकता है कि प्रभु महान है। तभी तो उसने इतने सूक्ष्म और मौलिक विचार इस दार्शनिक को दिए। आगे रामकृष्ण भगवान बोले कि इतने मौलिक विचार सुनकर तो मुझ जैसे अज्ञानी को भी गहरा आभास हो गया है कि प्रभु कितने महान हैं। उनकी महानता को तो इससे पहले मैं भी नहीं समझ पाया था। आगे बोले कि प्रभु की क्षमता के बिना तो व्यक्ति में इतनी प्रतिभा आ ही नहीं सकती। वो इतने सूक्ष्म विचार उत्पन्न ही नहीं कर सकता। रामकृष्ण भगवान ने फिर उसे गले लगाया और गले लगाकर मंच से उतर गए। दार्शनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ और वे मेरी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं। जब रामकृष्ण भगवान मंच से उतर गए, तब दार्शनिक ने फिर बोलना शुरू किया। अब अनजाने में ही उसके बोलों में प्रभु की छवि झलकने लगी। अंत में फिर रामकृष्ण भगवान मंच पर जाकर दार्शनिक के ज्ञान की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और बोले कि अगर प्रभु क्षमता ना दे, प्रभु बुद्धि ना दे, तो व्यक्ति कहाँ से ऐसे बोल बोल लेगा, कहाँ से उसमें इतनी प्रतिभा आ जाएगी। इतने सूक्ष्म विचार मन में नहीं आ सकते, ना ही बोलने की कला आ सकती है। ये प्रभु की ही प्रतिभा है, प्रभु ही इसके मुख से बोल रहे हैं। ये दार्शनिक नहीं बोल रहा है, प्रभु ही बोल रहे हैं। इस घटना के बाद दार्शनिक अपने घर जाकर रात भर सोचता रहा। वो सो ही नहीं सका और दूसरे दिन सुबह आकर अक्षुओं की धारा बहाकर प्रभु भक्त बन गया और रामकृष्ण भगवान का प्रिय शिष्य बन गया। ये समझो कि रामकृष्ण भगवान ने दार्शनिक का विरोध नहीं किया, उन्होंने उसके सूक्ष्म विचारों और उसके बोलों में प्रभु की क्षमता देखी, क्योंकि सब कुछ प्रभु ही है। विरोध में भी प्रभु है और सहयोग में भी प्रभु है, क्योंकि प्रभु तो शून्य है। वो विरोध में भी हो सकता है और सहयोग में भी हो सकता है। यही प्रदर्शित करता है कि हर एक में प्रभु की शक्ति है। प्रभु की शक्ति तो अनंत है। मानव का मन तो केवल
30-40 साल की आयु का ही है। जब उसका मन 30-40 साल की आयु का है, तो इसमें जो शक्ति है, तो उसकी अवस्था तो बहुत ही कम होगी। मानव क्या समझ सकता है इस महान शक्तिशाली सर्वव्यापी प्रभु को? थोड़ा जानने पर जैसे एक युवा घमंड कर देता है, वैसे ही मानव भी घमंड करता है। इसलिए कुछ मानव प्रभु को नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते कि वो अभी बच्चे हैं। वो अनंत प्रभु की शक्ति को नहीं जानते। उनकी आयु तो लगभग 30-40 साल की है। प्रभु तो पुरातन है, अनंत है। प्रभु की तो कोई सीमा ही नहीं है। उनके ज्ञान की भी सीमा नहीं है। इतने अल्प विज्ञान से प्रभु को कैसे समझा जा सकता है? जब व्यक्ति प्रभु को नहीं समझता, तो इस अवस्था में वो प्रभु से संबंध बनाता है। प्रभु से क्यों संबंध बनाता है? ताकि प्रभु से कुछ प्राप्त कर सके। व्यक्ति इतना ही समझ पाता है कि प्रभु उससे बड़ा है। अपने से बड़े व्यक्तियों से कोई भी कुछ पाना चाहता है, उनसे मांगता है। इसीलिए व्यक्ति प्रभु से मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। बड़ों से व्यक्ति धन संपत्ति पाना चाहता है। इसीलिए प्रभु के साथ भी भौतिक संबंध और रिश्ते नाते बनाता है, ताकि प्रभु से कुछ पा सके। कई व्यक्ति प्रभु को पिता के रूप में समझते हैं, कई माता के रूप में समझते हैं, कई सखा के रूप में समझते हैं, ताकि उससे कुछ प्राप्त कर सके। कई व्यक्ति प्रभु को प्रेयसी समझते हैं और कई देवी माँ का भी रूप समझते हैं, ताकि उससे उन्हें कोई धन धान्य की प्राप्ति हो सके। मंदिर में उनकी महान मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। प्रभु से हर प्रकार की सुख संपत्ति ही पाना चाहते हैं। प्रभु से धन पाकर ऐश्वर्य में रहना चाहते हैं। प्रभु से अपने बच्चों और परिवार का सुख मांगते हैं। हर प्रकार का धन धान्य मांगते हैं। जीवन में ऊंचा पद मांगते हैं। प्रभु से इसी कारण भौतिक संबंध बनाते हैं और प्रभु से बहुत सारी वस्तुएं मांगते हैं। उनकी मांग केवल भौतिक पदार्थों तक ही सीमित होती है, क्योंकि मानव का मन भौतिकता से ऊपर जा ही नहीं पाता। मानव की सोच, मानव का मन भौतिक पदार्थों में ही अटक जाता है। आप जरा गहराई से सोचो कि मंदिर और गुरुद्वारों में कितनी भीड़ लगी रहती है। आप भीड़ का अनुमान भी नहीं कर सकते। कौतूहलवश भीड़ के किसी व्यक्ति से पूछो कि वह मंदिर क्या लेने आया है। आपको बड़ी सरलता से आभास हो जाएगा कि उसकी इच्छा केवल भौतिक पदार्थ की ही है। वह प्रभु से अपनी चाहत पूरी करवाने आया है। वो प्रभु के सामने भिखारी है, ताकि प्रभु से उसे कुछ मिल जाए। वह प्रभु को नहीं चाहता, पदार्थ और धन को ही चाहता है। उसके लिए प्रभु केवल पदार्थ और धन ही है। पदार्थ ही मानव का जीवन बन गया है, धन ही जीवन बन गया है। वो किसी भी रूप में प्रभु को नहीं चाहता। वह प्रभु जो सब कुछ देता है, उसको नहीं चाहता। उससे केवल भौतिक पदार्थ ही चाहता है। जैसे आधुनिक काल में बच्चे माँ बाप को नहीं चाहते, उनसे केवल उनके धन को ही चाहते हैं। बच्चे माँ बाप की सेवा को चाहते हैं, ताकि माँ बाप उनकी सेवा कर सकें। वो माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, उनसे ही सेवा चाहते हैं।
माँ-बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ताकि वहीं वे अंतिम सांस ले लें। उनको नहीं चाहते जो उन्हें संसार में लाए हैं, जिन्होंने पाल-पोस कर अपनी रातों की नींद भुलाकर उनको बड़ा किया है। यही हर व्यक्ति के साथ विडंबना है। अक्सर बच्चे माँ-बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उनको नहीं पता कि जहाँ से वो आए हैं, वही महाशक्ति है। अपनी लालसा से ही, धन और पदार्थ की लालसा से ही व्यक्ति एक-दूसरे के साथ रिश्ते बनाता है। उसी के साथ रिश्ते बनाता है जिससे कुछ प्राप्त किया जा सके। चाहे दूसरा व्यक्ति किसी संस्था का अधिकारी हो या धनवान मित्र हो, उसी के साथ रिश्ते बनाता है। इसी प्रकार प्रभु के साथ भी रिश्ते बनाता है ताकि प्रभु से कुछ मिल सके। प्राप्त करने की भावना से ही रिश्ते बनाता है। मानव वास्तव में देखो तो एक भिखारी का रूप है। अपने ऐश्वर्य के लिए पत्नी को रखता है ताकि अपनी वासना तृप्त कर सके। प्रेम तो वो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। मित्र और भाई बहनों से संबंध इसीलिए रखता है ताकि जीवन में किसी न किसी रूप में ये उसके सहायक हो सके। व्यक्ति अपने मौलिक सूत्र माँ बाप को भुला ही देता है या कुछ पाने के लिए उनसे रिश्ते रखता है। उसके रिश्ते केवल धन संपत्ति और जायदाद पाने के लिए ही होते हैं। यही संबंधों की विडंबना है। प्रेम तो चारों ओर से शून्य ही हो गया है। व्यक्ति प्रभु को भी माँ बाप का ही एक रूप समझता है ताकि प्रभु से भी कुछ प्राप्त कर सके। आदर दिखाता है ताकि प्रभु से धन संपत्ति पा सके। इसी कारण से प्रभु की छवि की पूजा करता है, प्रभु की मूर्ति की पूजा करता है। प्रभु को नहीं चाहता। प्रभु से धन संपत्ति पाने के लिए ही मंदिर जाता है। अब सोचो, जब व्यक्ति माँ बाप को ही नहीं चाहता तो वह प्रभु को कैसे चाह सकता है। ये उसका प्रभु से व्यापार ही है। वो प्रभु से भी व्यापार करता है और उसी के लिए मंदिर गुरुद्वारे जाता है। प्रभु की चाहत उसके लिए नामुमकिन है। आज का मानव एक व्यापारी का रूप हो गया है। जैसे माँ बाप से सुख और धन्य चाहता है, उसी प्रकार प्रभु से ये सब कुछ और भी विशाल रूप से चाहता है। पर हृदय से ना तो माँ बाप को चाहता है, ना ही प्रभु को चाहता है, ना ही प्रभु को प्रेम करता है। वो तो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। माँ बाप और प्रभु को अपनी उपयोगिता का ही एक प्रकरण समझता है। इसी कारण से मनुष्य को मन की शांति नहीं मिलती। मन की शांति ना मिलने से ना ही माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, ना ही प्रभु का वास्तविक सान्निध्य ही उसे प्राप्त होता है। इतना सब होने पर भी माँ बाप और प्रभु किसी न किसी रूप में अपने बच्चों पर प्रेम की वर्षा करते ही रहते हैं। यही बड़प्पन है और यही नियति का नियम है। इसीलिए अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं भी करते, अपने माँ बाप से भी प्रेम नहीं करते, तब भी प्रभु और माँ बाप आपको देते ही रहते हैं। यही बड़प्पन का सौंदर्य है और यही वास्तविक प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम केवल देना ही जानता है। प्रेम ना तो मांगता है, ना कोई लेना ही जानता है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति क्या करे?
मानव को समझना चाहिए कि प्रभु मानव के लिए माँ-बाप तथा भाई-बहन का भौतिक संबंध नहीं है। जैसा मनुष्य का माँ-बाप और भाई-बहन से भौतिक संबंध होता है, मनुष्य का प्रभु से वैसा संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु एक सर्वव्यापी ऊर्जा है। प्रभु एक सर्वव्यापी शक्ति है। इस ऊर्जा में चैतन्य है। इस ऊर्जा में बुद्धिमत्ता है। ये ऊर्जा ही सारे ब्रह्मांड को चलाती है। अगर व्यक्ति इस ऊर्जा के गोपनीय रहस्य को समझ जाता है, इस ऊर्जा के साथ एक हो जाता है, तो ही वह प्रभु की तरह ऊर्जावान और शक्तिशाली हो सकता है। वह भी प्रभु की तरह सर्वव्यापी हो सकता है। व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रभु को भौतिक संबंधों से हटाकर ऊर्जा के रूप में अपने मन और चेतना की गहराई से समझना चाहिए कि प्रभु एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और फिर इस शक्ति में उसे डूबना चाहिए। इस शक्ति के साथ एक होना चाहिए, तो ही व्यक्ति प्रभु की तरह सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम ये समझें कि प्रभु की चेतना का निवास व्यक्ति के भौतिक शरीर में ही है। इस चेतना से ही मानव संचालित होता है। ये चेतना ही उसके जीवन का स्रोत है। चेतना व्यक्ति में बीज रूप में टिमटिमाता प्रकाश है। ये टिमटिमाता प्रकाश जन्म से ही व्यक्ति के भीतर आता है। इसके विकास से ही व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, और जैसे-जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति में दैविक गुण आने लगते हैं। वह स्वयं ही स्वावलंबी होता है। उसके मन की क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति ज्ञान के अचल सूत्र से जुड़ जाता है। उसमें प्रतिभा का विकास होता है। इस अवस्था में अब वो भौतिक पदार्थों के लिए दर-दर नहीं भटकता। प्रभु से पदार्थों की मांग नहीं करता। वह प्रभु से प्रभु को ही मांगता है। वो प्रभु की शक्ति को ही चाहता है। प्रभु से पदार्थों को नहीं चाहता। इस अवस्था में वो प्रभु से संबंध नहीं बनाता। वह स्वयं ही प्रभु का रूप होना चाहता है, ताकि उसमें भी वही महाशक्ति आ जाए जो प्रभु में है। वह प्रभु से माँ-बाप जैसा संबंध भी नहीं बनाता, क्योंकि प्रभु एक शक्ति है। इस शक्ति के साथ एक हो जाने से ही मनुष्य में भी वो महान शक्ति आ सकती है। तभी वो इस शक्ति में डूबना चाहता है। जब वो इस शक्ति में डूब जाता है, तो पूर्ण शक्तिशाली हो जाता है, और वह भी प्रभु की तरह समय आने पर सर्वशक्तिमान भी बन सकता है। अब इसे आगे समझो। इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रभु को कैसे पाना है? ये समझना और ये करना अति आवश्यक है, ताकि वे प्रभु जैसे शक्तिशाली बन सके। इसके लिए सर्वप्रथम स्वयं के भौतिक शरीर को समझना अति आवश्यक है। व्यक्ति को ये पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि उसके शरीर में ही प्रभु निवास करते हैं। जब प्रभु उसमें निवास करते हैं, तो उस शक्ति के विकास से वो भी प्रभु का रूप हो सकता है। चेतना के रूप में प्रभु उसके भीतर हैं। अपने स्वयं में उस प्रभु रूपी साक्षी का व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए, और ये सब कुछ ध्यान की गहनतम अवस्था में और प्रभु भक्ति से ही मुमकिन है। अगर वो प्रभु भक्ति करेगा, ध्यान में जाएगा,
तो एक समय आ जाएगा कि उसको साक्षी का अनुभव होगा। जब बीज रूप में साक्षी का अनुभव होगा, तब उसका विकास भी कर सकता है। तब उसे अनुभव हो जाएगा कि उसके भीतर की आत्मा, उसके भीतर की चेतना और बाहर की चेतना सब एक ही है। वही सब करने वाला है, वही सर्वव्यापी है। तब उसे आभास होगा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसमें स्वयं की चेतना की शक्ति आ गई है। तब वो समझेगा कि उसके सब संबंधों में, उसके सब संबंधियों में और उसके रिश्तेदारों में, सब में वही प्रभु की चेतना है। अगर वो दूसरों का आदर करेगा, तो ही वो समझेगा कि वो स्वयं का आदर कर रहा है, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। अगर दूसरों को कष्ट देगा, तो उसे लगेगा कि वो स्वयं को ही कष्ट दे रहा है। जब व्यक्ति समय से पाता है कि सब में वही है, आत्मा का रूप सब में एक ही है, जैसे घड़े में अलग-अलग रूप होते हुए भी एक ही जल है, उसी प्रकार से वो समझ जाएगा, जैसे मेरे भीतर आत्मा है, वह दूसरों के भीतर भी वैसे ही आत्मा है। तब वह प्रभु के साथ भिन्न-भिन्न रिश्ते नहीं रखेगा, तब वो प्रभु के साथ सर्वशक्तिमान प्रभु का ही संबंध रखेगा। माँ-बाप और भाई के रूप का संबंध नहीं रखेगा। तब वह प्रभु को ना माँ समझेगा, ना बाप, ना भाई, ना बहन। उसको आभास होगा सब में वही प्रभु है, सब में एक ही आत्मा का अनुभव करेगा। यही स्वयं के साथ रिश्ते बनाने जैसा है। अगर वो स्वयं का विकास करेगा, तो धीरे-धीरे उसको अनुभव हो जाएगा कि वह प्रभु का रूप हो रहा है। जिससे व्यक्ति रिश्ता बनाता है, वह वही है, क्योंकि हर एक में वही आत्मा है। इसका मकसद ये है, दूसरों के साथ रिश्ता बनाने में वो स्वयं के साथ ही रिश्ता बना रहा है। ये ज्ञान ही उसका भीतरी विकास करेगा। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है, तब वो समझने लगता है कि पहले वो कितना मूर्ख था। वह सबसे भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही संबंध बनाता था। अब वो समझता है कि अब तक उसने संबंध बनाने में ही अपनी ऊर्जा का व्यय किया है। उसने मानव से ही रिश्ते बनाए हैं, उनकी आत्मा से रिश्ते नहीं बनाए। सब में वही आत्मा है जो मुझ में है। अगर मैं स्वयं की आत्मा का विकास करता हूँ, तो इसका मकसद ये हो जाता है कि मैं दूसरों के साथ स्वयं में बैठकर ही रिश्ते बना रहा हूँ। अब वो जीवन की इस गहराई को समझने लगता है। अब वह ऊर्जा व्यय नहीं करता, स्वयं के विकास में ही स्वयं की ऊर्जा लगाता है। उसके भीतर मैं यानी स्वयं का विकास ही सबका विकास है। उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर मैं स्वयं का विकास करूँगा, तो उसमें ही सबके विकास का मुझे अनुभव होगा। स्वयं में स्थित आत्मा का विकास ही महान आत्मा यानी प्रभु से एक कर सकती है। वो ये पूर्ण रूप से समझ जाता है। अब उसे आभास हो जाता है कि मुझे अपना ही विकास करना है। मेरा विकास ही मुझे प्रभु तक ले जाएगा और हर व्यक्ति के साथ मेरा संपूर्ण रूप से आत्मिक संबंध हो जाएगा। अब वह अपना विकास श्वासों के माध्यम से करता है, मन को शून्य करके अपना विकास करता है। अपना विकास मंत्र जाप से भी कर सकता है, क्रिया योगा से भी कर सकता है। स्वयं का इतना विकास
कर लेता है समय आने पर कि उसकी चेतना प्रभु की चेतना से मिलकर एक हो जाती है। अब वह स्वयं में अद्वैत का अनुभव करता है, यानी स्वयं ही अद्वैत में आ जाता है। इसका मकसद ये है कि जैसा वो है वैसे ही सब हैं, वैसा ही प्रभु है। अब वह अनुभव करता है कि सब और चेतना का ही व्यापक रूप होता है। अब वह सब और अपना ही रूप देखता है। उसके लिए सब भिन्न-भिन्न रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। अब वो आत्मिक संबंधों पे ही अपना विश्वास केंद्रित करता है। अब आगे गहराई से समझो, सब स्थानों में और सब जीवों में वो अपना ही रूप देखता है। उसका ये अनुभव ही उसका विकास है। अब उस पर नक्षत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही तीर्थों का और काल का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। अब उसे आभास होता है कि सब जगह, हर स्थान पर प्रभु ही है, सब कुछ प्रभु है। अब वो समझता है सब समय एक ही है। अब उसको गहराई में आभास हो जाता है कि सब प्रभु ही करता है। काल यानी समय वैसा ही रहता है, करने वाला सब प्रभु ही है। अब वह मन, वचन और कर्म से अद्वैत में आ जाता है। इस अवस्था में जो कुछ भी उसकी चेतना में आ जाता है, यानी जो भी वो चेतना से चाहता है, वह स्वयं ही हो जाता है। यही नियति का खेल है, क्योंकि उसकी चेतना सर्वव्यापी चेतना से एक हो गई है। तो जो वो चाहता है वो सब हो जाता है। यही नियति का खेल है। सर्वप्रथम तो वो कुछ नहीं चाहता, परंतु जो भी चाहता है वह सब एक क्रीड़ा मात्र ही होता है और वो सब हो भी जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ये विश्व अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है। अब वो चारों तरफ सब कुछ अपनी क्रीड़ा के रूप में ही समझता है। वह जन्म मरण से भी ऊपर हो जाता है। ना वो किसी के लिए रोता है, ना किसी के मिलने पर खुश होता है। जैसे प्रभु के लिए सब एक है, उसके लिए भी सब एक ही हो जाता है। ना उसे मिलने की खुशी होती है और ना ही छूटने का कुछ गम ही उसको होता है। अब उसे पूर्ण आभास हो जाता है कि सब प्रभु का खेल है। उसके लिए भी जीवन एक खेल हो जाता है। ना कुछ उसे खोने का डर रहता है और ना पाने की खुशी। यही महामानव की अवस्था है। महामानव किसी से संबंध नहीं बनाता। वह खोने और पाने से ऊपर उठ जाता है। ये तब होता है जब वह स्वयं में पूर्ण शून्यता का अनुभव करे। ब्रह्मांड में तो पूर्ण शून्य है, और अगर मानव भी पूर्ण शून्यता का अनुभव करे तो ये सब मुमकिन है। शून्य में ही सब पैदा होता है और उसी में विलीन हो जाता है। शून्य ही चेतना का रूप है, क्योंकि शून्य ही सर्वव्यापी है और शून्य ही ब्रह्मा है। वही ब्रह्म का रूप है। आगे समझो, शून्य बनना और सब में शून्य का अनुभव करना ये महानतम उपलब्धि है। मानव इस अवस्था में प्रभु को भी शून्य का रूप ही समझता है। अगर वो स्वयं में शून्यता का अनुभव करता है तो उसे स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि वो प्रभु का रूप हो गया है। वो प्रभु जैसा ही हो गया है, क्योंकि शून्य शून्य से कुछ नहीं पाना चाहता। जब वही शून्य हो गया है तो प्रभु भी शून्य ही है। तो शून्य शून्य से क्या पाएगा? जो उसके पास है वही इसके पास आ जाता है। सब इस अवस्था में वो सबके साथ एक हो जाता है। ना किसी रिश्ते में पड़ता है और ना ही प्रभु के साथ
मानवीय रिश्ता रखता है, क्योंकि अब वो स्वयं में स्थित है। स्वयं का स्वयं के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं में ही प्रभु का अनुभव करता है। यही महान अवस्था है और यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। अब आगे प्रभु के साथ गहनतम संबंध के बारे में जानो। प्रभु एक शक्ति है। अगर उससे सांसारिक संबंधों का विकास करते हो या सांसारिक संबंध बनाते हो, जैसे पिता, माँ, भाई, बहन आदि के साथ, तो हम उस महान प्रभु को अपनी सतह पर लेके आ जाते हैं। जैसे प्रभु हम जैसे ही हैं, पर कुछ ज्ञान और रूपों में अलग हैं, परंतु वो हम जैसे मनुष्य हैं। ये उनकी सत्ता का, प्रभु की सत्ता का ना के बराबर आकलन करना है। प्रभु को अपने जैसा समझना उसकी सत्ता को शून्य समझने जैसा है। प्रभु मैं सत्ता है, सारे ब्रह्मांड के चालक हैं। वे हमारे संबंधों में नहीं बंध सकते। वो महान शक्ति है। हम सब उसी शक्ति में निवास करते हैं, जिसके साथ हम एक हैं, जिस प्रभु के साथ हम एक हैं। उन्हें कैसे जान सकते हैं? वे तो ऐसे है जैसे स्वयं को स्वयं की तरह जानना हो। ये सब अवर्णनीय और नामुमकिन है। व्यक्ति इस महाशक्ति को किसी भी रूप में नहीं समझ सकता और ना ही जान सकता है। मानव केवल इस महाशक्ति में विलीन हो सकता है, उसके साथ एक हो सकता है, एक होकर आनंद के साथ उस प्रभु में विश्राम कर सकता है। अब जिसको हम ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, तो निजी रूप में हम उसे अजनबी की ही संज्ञा देते हैं। लेकिन परमात्मा को इसीलिए वैज्ञानिक दाऊ और दी कहकर ही संबोधित किया जाता है। यही उचित शब्द हैं और यही आदरणीय शब्द हैं। ये प्रदर्शित करता है कि हम उसे अज्ञानवश ही मानवीय संबंधों में उलझाए रखे। वे सर्वशक्तिमान है, महान है, अतुलनीय है। वो एक ही है। उसमें डूबा जा सकता है, उसके साथ एक हुआ जा सकता है। मानव अपनी तुच्छ बुद्धि से उसको किसी भी रूप में नहीं समझ सकता। इसलिए उससे मानव संबंध बनाना ही मानव की अज्ञानता है और उसकी मूर्खता है। प्रभु को दाऊ और दी कहकर ही संबोधित करना उसके लिए आदरणीय शब्द है। अब एक कथा के रूप में आप प्रभु की सत्ता को थोड़ा गहराई से समझ सकते हो। इस रोचक कथा के माध्यम से इस महत्तम विचार को आप गहराई से अनुभव करने में सक्षम हो जाओगे। एक सतगुरु के पास बहुत से शिष्य थे। गुरु ने शिष्यों को हर तरह का ज्ञान दिया, गीता का, सब उपनिषदों का, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का और भी सब प्रकार के ग्रंथों का ज्ञान उनको दिया। गुरु ने उन्हें बार-बार एक ही बात समझाने का प्रयत्न किया कि ज्ञान को चेतना की गहराई से समझो, शब्दों के माध्यम से मत समझो और ज्ञान पर बार-बार मनन करो। तभी प्रतिदिन तुम्हें एक नवीन अनुभव होगा। हर मनन के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर मनन के पश्चात तुम कुछ नया सीख रहे हो। तो प्रतिदिन मनन करो, जो ज्ञान भी तुमने अर्जित किया है। अपने इस मनन के बाद अपने अनुभव को चेतना में रखो। अगर चेतना में नहीं रख सकते, तो अपनी निजी डायरी में लिखो और उस डायरी को कोई दूसरा
ना पढ़ सके, वो अपने निजी स्थान पर रखो, निजी स्थान पर ही सुरक्षित रखो। अगर कोई नई समझ तुम्हारी पुरानी समझ को खंडित करती है, तो पुराना लिखा हुआ डायरी से मिटा दो। धीरे-धीरे तुम्हारी समझ की गहराई बढ़ जाएगी और तुम्हें स्वयं ही आभास हो जाएगा कि 6 महीने पहले तुम कितने नासमझ थे और अब तुम्हारी समझ का स्तर कितना ऊपर हो गया है। तुम्हें स्वयं ही अपनी समझ का अनुभव होने लगेगा। इस तरह धीरे-धीरे समय बीतता गया, शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई और लगभग 3 साल तक गुरु ने उनको शिक्षा दी। शिक्षा लेने के बाद सभी शिष्य स्वयं को एक दूसरे से अधिक पारंगत समझने लगे थे। प्रत्येक में अपने प्रकार का अपूर्व घमंड आ गया था। प्रत्येक को एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना का भी जागरण हो गया था। अंत में परीक्षा का समय आया, तब शिष्यों ने समझा कि गुरु वेद शास्त्रों के ज्ञान की विशेष बातें पूछेंगे और उस पर ही उनका मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र देकर शिष्यों को आश्रम से विदा करेंगे। पर सतगुरु ने किसी से कुछ नहीं पूछा। परीक्षा के लिए 40-50 शिष्य एकत्रित हुए। गुरु ने सबसे एक ही प्रश्न किया और कहा कि मेरे साधारण प्रश्न का उत्तर दें। रात भर इस प्रश्न पर मनन करें और कल यहाँ पर एकत्रित हों और सबके सामने प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि प्रश्न तो एक ही था। आगे गुरु ने कहा कि कल सुबह तक कोई किसी से बात नहीं करेगा। हर कोई निजी रूप से अध्ययन कर सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है, एकांत में बैठ सकता है, पर किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा। प्रश्न बड़ा ही साधारण और रोचक है। तो गुरु का प्रश्न था कि किसी ऐसे पदार्थ, जीव, अज्ञात रहस्य और संवेदनशील परिस्थिति या साधारण घटना के बारे में बताएं जो व्यक्ति प्रतिदिन अनुभव करता है। राजा को ये अवसर कभी-कभी मिलता है, परंतु प्रभु बड़ा ही असहाय है। इसको इसका अनुभव कभी नहीं हुआ। तो गुरु ने फिर से प्रश्न को रिपीट किया कि ऐसा पदार्थ, जीव, अज्ञात रहस्य, संवेदनशील परिस्थिति या साधारण घटना के बारे में बताएं। सबने प्रश्न को ध्यान से सुना और समझा। अब प्रश्न पर उन्हें कोई संदेह नहीं था। सब शिष्य अपने-अपने कक्ष में चले गए। कोई ध्यान करने लगे, कोई अध्ययन करने लगे और कोई सोच में ही व्यस्त हो गए। दूसरे दिन निश्चित समय सब शिष्य एक स्थान पर एकत्रित हुए। तब गुरु ने एक-एक करके सबको मंच पर बुलाया। सबने इस प्रश्न का मूर्खतापूर्ण ही उत्तर दिया। कुछ ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। गुरु किसी भी उत्तर से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उत्तर देने वालों को भी संदेह हो रहा था कि उत्तर ठीक है या गलत है। गुरु को बेहद निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी शिष्य ऐसा उत्तर नहीं दे सका जिससे गुरु सहमत हो। इतना पढ़ने के बाद शिष्यों को यही नहीं पता था कि 2 और 2 4 होते हैं। कोई उसे 22 कह रहा था और कोई 1 ही कह रहा था। शिष्यों के उत्तर सब मूर्खता भरे ही थे। जब चारों ओर मौन छा गया, गुरु भी बड़े अप्रसन्न हो गए। तब बाग का वृद्ध माली घबराया हुआ अपने फटे कपड़ों में और मिट्टी में सने हुए हाथों
से बड़े साहस करके कमरे में आया। प्रश्न तो उसने कल ही सुन लिया था जब वो काम कर रहा था। उसको देखकर गुरु ने कहा, लगता है तुम उत्तर जानते हो। शायद इसी उत्तर के साथ तुम दिन रात रहते हो। माली ने आंसू भर के कहा, मैं उसके साथ ही रात दिन रहता हूँ, उसका ही अनुभव करता हूँ, पल पर उसका अनुभव करता हूँ, अपने श्वासों में भी उसका ही अनुभव करता हूँ और हर जीव में उसका अनुभव करता हूँ। कितने भी भयंकर सांप मेरे पास से गुजर जाएं, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। मुझे वह भी बहुत प्रेम करता है। सबके रूप में मैं भी सबको प्रेम करता हूँ। सांप के रूप में भी कभी उसने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैंने उससे प्रेम किया है। मैं क्या कहूँ गुरुजी, माली ने कहा, वह एक ही है। वह सब वह सब में है। जब वो एक है तो स्वयं को कैसे देख सकता है? स्वयं स्वयं को कैसे देख सकता है? आगे उसने कहा, हम मनुष्य प्रतिदिन एक दूसरे को देखते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं। राजा तो दूसरे राजा को तभी देखता है जब वो दूसरे राज्य में जाता है या वह राजा उस राज्य में आए, अन्यथा वो कैसे दूसरे राजा को मिल सकता है। इसलिए राजा कभी-कभी दूसरे राजा को देख सकता है। वह तभी देखता है जब वे दूसरे राज्य में आमंत्रित किया जाता है। आगे उसने कहा कि प्रभु तो अनाथ है, या ऐसा कहो कि वो सर्वशक्तिमान है। वो इस ब्रह्मांड में एक ही है, उस जैसा दूसरा है ही नहीं, तो कहाँ से दिखेगा उसको कोई दूसरा? ये सुनकर सब शांत हो गए। तब सतगुरु ने शांति भंग की और कहा, यही धर्म का सार है, यही महानतम रहस्य है, यही पूर्ण वेदों, उपनिषदों तथा गीता का रहस्य है। सब शांत हो गए थे। सब समझ गए कि हमारा एक ही चिरस्थायी संबंधी है। हमारा चिरस्थायी संबंधी हमारी आत्मा ही है, जो हम में है और हम सब में है। हम सब में एक ही आत्मा है, वो एक ही है। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में वो एक ही है। जब वो एक ही है, तो स्वयं को कैसे देख सकती है? स्वयं स्वयं को नहीं देख सकता। तो इस कथा का भाव यही है कि परमात्मा एक ही है, आत्मा एक ही है और सारा विश्व उसी के द्वारा संचालित होता है। अगर हम स्वयं की आत्मा के साथ एक हो जाएं, तो हमें किसी भी रिश्ते नातों की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के साथ एक होने का मकसद हम सारे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। तो आत्म साक्षात्कार ही सबसे महान अवस्था है और यही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन का लक्ष्य होना भी चाहिए। धन्यवाद।